हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पर्यायवाची शब्द से 2 से 3 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। देखिए दोस्तों, कुल 150 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द से, जो आपके 63 शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए थे। 2-2 प्रश्न तो किसी किसी में 3-3 प्रश्न भी पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर 2021 वाला में बहुत दिन पहले दोस्तों आप लोग को मैंने फ्री में पीडीएफ भी दिया था और बोला था कि एग्जाम से पहले आप लोग कम से कम 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्रों ने किया है और जिन छात्रों ने नहीं किया है उनको यहाँ पे नंबर जाने के डर अभी भी लग रहा है। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर कर रखा है उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के सीरीज में शुद्ध अशुद्धि वर्तनी का भी प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुल 126 प्रश्न, जैसा कि पता है आपको कि 63 शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे गए थे शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से 2021 के एग्जाम में, और इस बार भी सेम पैटर्न है दोस्तों और यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक का आता है तो मुहावरा है दोस्तों। मुहावरा से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न, और मैंने बता भी रखा था आज से 2 महीना पहले कि मुहावरा से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे और 2-2 प्रश्न बनेंगे। जहां से दोस्तों 2021 में प्रश्न पूछे गए थे 130 प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। जिनको भी देखना है जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द। यहाँ से भी दोस्तों 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत दिन पहले यानी 2 महीना पहले मैंने इस वीडियो बना के 2 पार्ट में दोस्तों इसको कंप्लीट कर रखा है। जिन छात्र ने नहीं देखा है और उनका एग्जाम आने वाला दिन में है तो एक बार जरूर देखकर जाएंगे पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दोस्तों है कि दिए गए समानार्थी शब्द चुने, ठीक है। रंक का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों दरिद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है। हम लोग सीधे आंसर करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है और एग्जाम के समय आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग फटाफट उत्तर देखते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को फटाफट अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया दरिद्र हो जाएगा रंक का समानार्थी शब्द। अगला सवाल देख लेते हैं। सरस्वती का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों। बार बार सरस्वती का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है आपके 2023 के एग्जाम में भी, ठीक है। और ये प्रश्न कब का है? 2021 का। तो मैं इसीलिए बोला था कि आपका प्रश्न रिपीट होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर से। तो देख लीजिए, सरस्वती का समानार्थी शब्द होता है ब्राह्मणी, याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो दोस्तों वायस का समानार्थी शब्द की बात करें तो काग हो जाएगा, एकाक्ष हो जाएगा, काक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये जो हरित है ना, यह वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों सुधा का पर्यायवाची की बात करें तो अमृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत, याद रखेंगे। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, द्वार का समानार्थी शब्द बताना है। तो द्वार का हो जाएगा दोस्तों कपाट हो जाएगा समानार्थी शब्द, याद रखेंगे। कर्मठ नहीं होता है, कपट नहीं होता है, सपाट नहीं होता है। तो आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है कि द्वार का समानार्थी शब्द बताइए, तो राइट आंसर कपाट होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चंद्र दिया है दोस्तों, आपके पेपर में 2023 के एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सुधाकर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। राजा का समानार्थी शब्द बताइए। तो राजा का समानार्थी दोस्तों हो जाएगा महिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है महिप, राजा का समानार्थी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। देखिए दोस्तों, इसमें हवा को रेखांकित किया गया है और ऐसे करके आपके पेपर में सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनिल होता है दोस्तों। क्या होता है? अनिल होता है हवा का पर्यायवाची शब्द। तीर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? रिपीट प्रश्न, इस बार भी 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा आपके तीर का पर्यायवाची शब्द। अगला सवाल, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सवाल है कि दोस्तों विष्णु का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद। विष्णु का समानार्थी शब्द क्या होता है? गोविंद होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है,
विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विद्वान का दोस्तों पर्यायवाची शब्द मनीषी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? मनीषी होता है, ध्यान रखेंगे विद्वान का पर्यायवाची शब्द। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो किरण का दोस्तों समानार्थी शब्द बताना है। तो किरण का समानार्थी की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर रश्मि हो जाएगा। रश्मि होता है किरण का समानार्थी शब्द। अगला सवाल है, गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर निदाघ हो जाएगा। गर्मी का समानार्थी होता है निदाघ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट दोस्तों, क्योंकि समय आपका कम है एग्जाम में, तो हम लोग फटाफट आंसर करते चलेंगे, ठीक है। तो आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों दृढ़ हो जाएगा। आंख का समानार्थी क्या हो जाएगा? दृढ़ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या आपसे पूछा गया था, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों पपीहा का समानार्थी शब्द बताना है। तो हो जाएगा पपाया हो जाएगा दोस्तों, पै या पपाया हो जाएगा आपका पपीहा का समानार्थी शब्द, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। तो नदी का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होगा? बताइए कितना बार रिपीट हो रहा है 2023 के एग्जाम में जो अभी चल रहा है। और यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 में। और इसलिए मैंने बता रखा था कि आपको प्रीवियस ईयर का जीके और हिंदी दोनों कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार रिपीट होंगे। देख लीजिए, नदी का होता है दोस्तों सरिता, समानार्थी शब्द पूछा गया है ना इस बार भी पेपर में, तो ध्यान रखेंगे नदी का राइट आंसर हो जाएगा सरिता। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पराग, पराग का दोस्तों बताना है समानार्थी शब्द। देखिए हो जाएगा केसर, केसर हो जाएगा पराग का समानार्थी शब्द, याद रखेंगे। अगला सवाल, हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी दोस्तों हिमालय का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ अभी तक 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न, 2023 के एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया है हिमालय का पर्यायवाची शब्द से। तो देखिए 2021 में पूछा गया था यह प्रश्न और 2023 में भी पूछा जा रहा है। तो हिमालय का दोस्तों पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो ऋतुराज नहीं है दोस्तों, जबकि हिमाद्री, पर्वतराज, नगराज दोस्तों ये सारे क्या है? हिमालय के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये भी रिपीट हो रहा है। तो कमल का दोस्तों समानार्थी की बात करें तो पयोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पयोज हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, विभूति का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों विभूति की बात करें तो संपदा हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संपदा। अगला सवाल फटाफट हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। तो दिए गए शब्द का समानार्थी का चयन करें। इंद्र का बताना है दोस्तों कि समानार्थी क्या होगा, और यह प्रश्न भी पूछ लिया गया है 2023 के एग्जाम में। तो इंद्र का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वासो होता है। क्या होता है दोस्तों? वासो होता है, ध्यान रखेंगे। अगला, दिए गए शब्द का समानार्थी, एकांत का समानार्थी शब्द चुने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। एकांत का समानार्थी होता है शून्य होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताइए। तो धरती का दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है इस बार भी पेपर में, ध्यान रखेंगे। तो धरती का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों मेदिनी, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? मेदिनी हो जाएगा दोस्तों धरती का पर्यायवाची शब्द। अगला सवाल है, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची की बात करें तो अचल हो जाएगा, राइट आंसर अचल। अचल जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताइए। पक्षी का दोस्तों बताना है समानार्थी शब्द। तो खग हो जाएगा, मैंने सेट प्रैक्टिस में भी करा रखा है, तो ध्यान रखेंगे पक्षी का हो जाएगा खग। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। हिमालय का दोस्तों देख लीजिए फिर से रिपीट हो गया, तो मैंने इसीलिए बताया था कि बार बार प्रश्न हिंदी के और जीके के रिपीट होंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। देखिए 2021 में ही ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया। तो हिमालय का समानार्थी की बात करें दोस्तों तो नगराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगराज हो जाएगा। अगला सवाल, अनंत का किसका पर्यायवाची है? यानी अनंत जो लिखा गया है दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का है। आकाश का पर्यायवाची कौन होता है दोस्तों? अनंत होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। सवाल है दोस्तों महिप जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों नरेश हो जाएगा, राजा हो जाएगा दोस्तों, इसका महिप जो है समानार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे। और यह प्रश्न भी रिपीट हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में मैंने इस प्रश्न को लगभग डिस्कस किया था कि महिप किसका होता है? तो राजा का होता है। और यहाँ नरेश आपके ऑप्शन में है, तो महिप नरेश का भी
समानार्थी शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए सरस्वती, फिर से रिपीट, तो ये श्रद्धा हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द सरस्वती का। अगला सवाल पूछा गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली का दोस्तों बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा दामिनी हो जाएगा दोस्तों। बिजली का क्या होता है, दामिनी हो जाएगा समानार्थी शब्द, याद रखेंगे। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश, तो अंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आकाश का समानार्थी अंबर होता है। अगला सवाल, प्रमोद किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों प्रमोद जो है हर्ष का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। प्रमोद किसका पर्यायवाची है, तो हर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तलवार का बताना है दोस्तों समानार्थी शब्द, तो खड़ग हो जाएगा। तलवार का समानार्थी क्या होता है, खड़ग होता है। अगला सवाल है आपके सामने, दिए गए शब्द का समानार्थी बता दीजिए। फिर से बिजली आपसे पूछा गया, हालांकि ऑप्शन इस बार चेंज किया गया, लेकिन रिपीट प्रश्न इसको भी बोलेंगे कि जब भी अगर बिजली के बारे में पढ़े होंगे तो इसको भी पढ़े होंगे। तो सौदामिनी हो जाएगा, बिजली का समानार्थी शब्द हो जाएगा सौदामिनी, याद रखना है। अगला सवाल है, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी को बताइए। देखिए दोस्तों कवि, ये कविता गलत है। लड़का लड़के गलत है। अनुकूल प्रतिकूल ये भी गलत है। तो भौरा और अली बिल्कुल सही है दोस्तों। पर्यायवाची शब्द, भौरा का पर्यायवाची क्या होता है, अली होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ लिया गया है कि शून्य का बता दीजिए समानार्थी शब्द, तो हो गया है रिपीट प्रश्न। तो शून्य का दोस्तों हो जाएगा खाली, शून्य का हो जाएगा खाली, राइट आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। दंता युद्ध दिया है दोस्तों, दंता युद्ध का समानार्थी की बात करें तो वराह हो जाएगा। दंता युद्ध का पर्यायवाची समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, वराह हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों परिणय का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो पाणिग्रहिता जो है दोस्तों परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि शादी, विवाह, पाणी ग्रहण ये सारे जो है परिणय का समानार्थी शब्द है। अगला सवाल देख लेते हैं, खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खग मतलब तो दोस्तों पक्षी भी होता है और परिंदा भी होता है, तो राइट आंसर इसका परिंदा भी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। लीजिए मुर्गा से भी सवाल पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ताम्रचूर्ण तो मुर्गा को ही बोला जाता है, अरुण शिखा भी मुर्गा का ही बोला जाता है, और कुक्कुट भी मुर्गा को ही बोला जाता है, लेकिन सीखी जो है दोस्तों वो मुर्गा को नहीं बोला जाता। ध्यान रखेंगे कि मुर्गा का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, तो सीखी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, अनिश्चित का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों, तो हो जाएगा संदिग्ध। अनिश्चित का समानार्थी शब्द हो जाएगा संदिग्ध। नेक्स्ट, विनायक किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल रिपीट प्रश्न दोस्तों, आपके 2023 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो विनायक दोस्तों हो जाएगा गणेश का पर्यायवाची शब्द, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, पतंगा का समानार्थी कौन सा है। दोस्तों पतंगा का समानार्थी की बात करें तो सलभ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सलभ हो जाएगा। पहले शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों सवाल है कि अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर व्योम हो जाएगा दोस्तों। व्योम जो है अंबर का समानार्थी शब्द होता है, याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों सूर्य का समानार्थी क्या होगा, तो आदित्य होगा, आप लोग को तो पता है, आसान सवाल है, तो आदित्य इसका राइट आंसर होगा, सूर्य का समानार्थी शब्द। अगला सवाल पूछा गया है, घोड़ा का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों घोड़ा का समानार्थी हो जाएगा है, हो जाएगा इन चार ऑप्शन में जो हरिवाहन दिख रहा है, वारिस दिख रहा है, गय दिख रहा है, ये तीनों के तीनों घोड़ा के समानार्थी शब्द नहीं है जो लिखा गया दोस्तों वह घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है। अगला सवाल है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द बताना है। बिल्कुल आसान, पद्मा हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी का समानार्थी शब्द। अगला सवाल देखते हैं, लहर का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों लहर का समानार्थी हो जाएगा उर्मी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उर्मी हो जाएगा लहर का समानार्थी शब्द। अगला सवाल, सलील किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सलील जो है जल का पर्यायवाची शब्द है, और जल का पर्यायवाची शब्द से सवाल पूछा गया इस बार के पेपर में। अगला सवाल, चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है। मैंने सेट प्रैक्टिस में भी इसको बढ़िया डिटेल्स में करा रखा है। तो चक्षु दोस्तों आंख का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है,
आश्रम का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों आश्रम का समानार्थी हो जाएगा विहार होगा। तो आश्रम का समानार्थी क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? रिपीट प्रश्न है। तो दोस्तों कौन सा शब्द जो है केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वह है कदली। जबकि कश्मीर रज, कुमकुम, जाफरान ये सारे जो है दोस्तों केसर के समानार्थी शब्द है, जबकि कदली केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अम्बु किसका पर्यायवाची है? दोस्तों अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द होता है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। तो अम्बु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों आसान है, पृथ्वी का हो जाएगा धरित्री हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी का समानार्थी क्या होगा? धरित्री होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, दृग किसका पर्यायवाची शब्द है? अभी पिछला कुछ समय में हम लोग इस प्रश्न का डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो आंख का हो जाएगा दृग पर्यायवाची शब्द, याद रखेंगे। अगला सवाल है, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची होता है चपला होता है। क्या होता है दोस्तों? चपला होता है, ध्यान रखेंगे दामिनी का पर्यायवाची। अगला सवाल है, जनक का समानार्थी शब्द बताइए। तो दोस्तों जनक का समानार्थी शब्द की बात करें तो जन्मदाता हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जनक का जन्मदाता। नेक्स्ट, कमल का समानार्थी शब्द बताना है। तो कमल से लगातार प्रश्न इस बार भी पूछे जा रहे हैं और 2021 में भी भर भर के सवाल आपको देखने को मिले थे कमल से। तो इसका राइट आंसर होगा अम्बुज। तो कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अम्बुज। अगला सवाल है, पुष्प का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों आसान है, पुष्प का समानार्थी शब्द हो जाएगा प्रसून, याद रखेंगे दोस्तों। प्रसून पुष्प का समानार्थी शब्द होता है। अगला सवाल है, परिचारक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिचारक का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा सेवक। परिचारक का क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो उजास है दोस्तों, क्या लिखा गया है? उजास है दोस्तों। उजास का समानार्थी शब्द बताना है। तो राइट आंसर था दोस्तों चमक। उजास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चमक हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अटवी लिखा हुआ है दोस्तों, अटवी, अटवी, इसका बताना है समानार्थी शब्द। तो हो जाएगा जंगल, याद रखेंगे। अटवी का समानार्थी जंगल होता है। अगला सवाल है, सुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों सुर मतलब होता है देवता। तो सुर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका देवता, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, बाण का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों बाण का समानार्थी शब्द हो जाएगा नाराज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नाराज हो जाएगा आपका बाण का समानार्थी शब्द। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे प्रश्न, हर एक प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, पंकज किसका पर्यायवाची होता है? देखिए फिर से कमल से सवाल बन गया। तो कमल का दोस्तों पर्यायवाची पंकज होता है, याद रखेंगे। तो कमल जो है दोस्तों आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, गंगा, नदी, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए फिर से कमल से सवाल, यानी एसएससी वालों को ना कमल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो कमल का दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा अरविंद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरविंद। अगला सवाल देखते हैं, यमुना, यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए? इस बार भी पूछा गया है। तो यमुना का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों अर्कजा हो जाएगा। क्या होगा? अर्कजा हो जाएगा यमुना का समानार्थी शब्द। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का समानार्थी चुनिए। युक्ति का बताना है दोस्तों, समानार्थी शब्द क्या होगा? तो युक्ति का समानार्थी की बात करें तो उपाय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उपाय हो जाएगा युक्ति का समानार्थी शब्द। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल, कोयल का समानार्थी हो जाएगा कोकिला हो जाएगा। कोयल का कोकिला समानार्थी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, इंद्र, देखिए इंद्र वाला सवाल आपसे 2023 के पेपर में पूछा गया, एनालिसिस जब करा रहे थे तो यह प्रश्न आया हुआ था। तो इंद्र का समानार्थी शब्द बताना है। तो देवराज हो जाएगा। इंद्र का समानार्थी शब्द देवराज हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को बता दीजिए। तो तुरंगी लिखा हुआ है दोस्तों, तुरंगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घुड़सवार। जो घोड़ा पर बैठकर घोड़ा को चलाता है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? घुड़सवार बोलते हैं। और इसका समानार्थी होगा तुरंगी, याद रखेंगे। अगला सवाल है,
फिर से कोयल से सवाल पूछा गया, तो कोयल का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों बसंत दूत, क्योंकि दोस्तों जैसे ही बसंत का महीना आता है तो कोयल क्या करती है, आकर कूकू चिल्लाने लगती है। तो ठीक है दोस्तों, तो कोयल का वसंत दूत हो जाएगा। अगला सवाल है, नलिन किसका पर्यायवाची है, फिर से कमल। तो देख रहे हैं ना कमल से कितना सवाल पूछा जा रहा है, और आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा समस्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का प्रश्न नहीं छूटेगा। वैसे ही मुहावरा भी करा रखा है, अनेक शब्दों का एक शब्द भी करा रखा है, तो उन सारे टॉपिक को आप लोग एक एक बार तो देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, गिरी का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों गिरी का पर्यायवाची की बात करें तो पर्वत हो जाएगा। गिरी का पर्यायवाची शब्द पर्वत होगा, और यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है इस बार के एग्जाम में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, घृणा का समानार्थी शब्द बताइए। तो नफरत हो जाएगा, घृणा का समानार्थी शब्द नफरत हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कपड़ा, कपड़ा का समानार्थी शब्द बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों वसन हो जाएगा दोस्तों। वस्त्र भी होता है, अब आपके ऑप्शन में क्या आते हैं इस बात पे डिपेंड करता है आपका उत्तर। तो कपड़ा का समानार्थी हो जाएगा वसन, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पदेनाकर हो जाएगा दोस्तों जलाशय का पर्यायवाची शब्द। अगला सवाल है, व्यथा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो व्यथा दुख, व्यथा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, और यह प्रश्न भी पूछा गया है, दुख का पर्यायवाची शब्द आपके 2023 के पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है, यानी मोल जो लिखा है दोस्तों इसका समानार्थी क्या होगा। तो मोल मतलब दाम हो जाएगा दोस्तों, इसका समानार्थी शब्द ध्यान रखेंगे, मोल का समानार्थी होता है दाम। अगला सवाल है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यह प्रश्न तो रिपीट हुआ ना, विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों चपला हो जाएगा, याद रखेंगे। विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चपला हो जाएगा। नेक्स्ट, सरोवर का पर्यायवाची बताना है। तो सरोवर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार के भी एग्जाम में। तो सरोवर का पर्यायवाची हो जाएगा तालाब, सरोवर का पर्यायवाची हो जाएगा तालाब दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पर्वत का बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा नग। देख रहे हैं ना पर्वत से कितना सवाल पूछा जा रहा है, और इस बार के पेपर में भी पूछ लिया गया है। तो पर्वत का समानार्थी हो जाएगा नग होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, उल्लास किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों उल्लास जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। उल्लास आनंद का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें दोस्तों। तो भ्रमर का बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो भौरा हो जाएगा दोस्तों, भौरा जो है भ्रमर का समानार्थी शब्द है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक साथ मिलकर सब कोई क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दो दोस्तों के बीच या फिर स्टडी ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हम लोग। सवाल है आपके सामने कि यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा। फिर से प्रश्न रिपीट। तो यमुना का दोस्तों कृष्णा हो जाएगा समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। तो आसान क्वेश्चन है, लोचन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो आंख का लोचन समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। तो दोस्तों निपुण जो है, निपुण का समानार्थी शब्द का बात करें तो अभिज्ञ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है अभिज्ञ, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों जब आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे साथ, तो लगभग 30 सेट प्रैक्टिस दोस्तों बिल्कुल नया पैटर्न पे करा रखे हैं। तो वहाँ से प्रश्न ये पूछा गया कि विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पक्षी हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे साथ सेट प्रैक्टिस की हो और प्रीवियस ईयर का टॉपिक कर रखे हैं, तो उनका हिंदी में दोस्तों 20 में 20 प्रश्न सही होने के 90 से 95% चांस है। तो दोस्तों आप लोग जिन्होंने भी वो सेट प्रैक्टिस नहीं देखा, अगर अभी भी उनके पेपर में टाइम है तो एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कांति का समानार्थी ओज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ओज होगा। कुछ कुछ दोस्तों नए प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उन सारे प्रश्नों को या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी, पक्षी का बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा पखेरु। देखिए पक्षी से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पक्षी का हो जाएगा पखेरु, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों किरण से सवाल पूछा गया था इस बार के भी पेपर में, तो रश्मि का किरण जो होगा पर्यायवाची शब्द होगा। अगला सवाल, हिरण का समानार्थी शब्द बता देना है। देखिए दोस्तों हिरण का समानार्थी मृग होगा। हालांकि यह प्रश्न सारे बच्चे सही करेंगे, लेकिन याद रखना है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है,
मृग होता है। नेक्स्ट, झगड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो झगड़ा का दोस्तों समानार्थी शब्द पूछा है तो द्वंद्व हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? झगड़ा का समानार्थी शब्द हो जाएगा द्वंद्व, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों मनोरथ जो है कामना का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल है सोना। सोना का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों। तो सोना का हो जाएगा हिरण्य। सोना का समानार्थी क्या हो जाएगा? हिरण्य हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग। बेटी, बेटी का समानार्थी बताना है। तो दोस्तों बेटी का समानार्थी की बात करें तो दुहिता हो जाएगा दोस्तों। दुहिता बेटी का समानार्थी शब्द है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए दोस्तों किनारा, किनारा से सवाल अभी कल ही पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा कुल। किनारा का दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा कुल, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कथा का समानार्थी शब्द बताना है। तो आख्यान हो जाएगा दोस्तों। कथा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आख्यान हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो रजनी का पर्यायवाची की बात करें तो निशा हो जाएगा दोस्तों। रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कुल 126 प्रश्न हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, तो फटाफट तो देखना ही पड़ेगा, आपका एग्जाम भी है दोस्तों, तो बस इसको रिवीजन कर लीजिए। आपका प्रश्न इस वीडियो से ही आने वाला है पर्यायवाची शब्द का। अगला सवाल देखते हैं वानर। वानर का समानार्थी शब्द बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों कपि हो जाएगा राइट आंसर। तो वानर का समानार्थी होता है कपि, याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया है विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है। तो विहंग का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है केहरी। जबकि विहंग का पर्यायवाची होता है पंछी होता है, पक्षी होता है, खग होता है, लेकिन केहरी जो है विहंग का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी बताना है। शब्द है कि ज्ञानी का समानार्थी बताना है। तो मनीषी, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी प्रश्न क्या है? रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो चंद्र, चंद्र का दोस्तों राकेश होता है समानार्थी शब्द, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुधा का बताना है दोस्तों समानार्थी शब्द। तो देखिए दोस्तों सुधा का हो जाएगा समानार्थी पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधा का पीयूष हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमृत का बताना है समानार्थी शब्द। देखिए दोस्तों अमृत का समानार्थी की बात करें तो सुधा हो जाएगा राइट आंसर। तो अमृत का समानार्थी होता है सुधा, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? देखिए दोस्तों हाथी का गज बिल्कुल सही, यह पर्यायवाची शब्द है। हाथी का गज होता है पर्यायवाची शब्द, जबकि जय का पराजय नहीं होता, ये तो उल्टा हो गया। अगला सवाल देखते हैं दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? मैं बार बार प्रश्न इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको भी परीक्षा में प्रश्न पढ़कर ही उत्तर देना है, ठीक है। आप फटाफट यहाँ समानार्थी पढ़ लिए, यहाँ गरीब पढ़ लिए, और दोस्तों आप लोग आंसर कर देंगे दरिद्र। 1 नंबर ऑप्शन में दिख ही रहा है, आपको लगेगा कि समानार्थी शब्द ही पूछा है, लेकिन पूरे प्रश्न को पढ़ना भी है। तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं। तो दोस्तों गरीब का कौन सा समानार्थी इनमें से नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा भृत्य जो है दोस्तों, यह गरीब का समानार्थी नहीं होता, जबकि दरिद्र है, अकिंचन है, कंगाल है, ये तीनों के तीनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे गरीब के। तो क्वेश्चन भी पढ़ते चलना है आपको, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्योम का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों व्योम का हो जाएगा आकाश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आकाश, व्योम का समानार्थी शब्द। अगला सवाल है मत्स्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो मत्स्य का पर्यायवाची की बात करें तो मीन हो जाएगा। मत्स्य का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। आंसू का दोस्तों सवाल पूछा है कि समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अश्रु हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस में दोस्तों 2 से 3 बार हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आंसू का समानार्थी हो जाएगा अश्रु। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो राजा का दोस्तों बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 निरीप हो जाएगा दोस्तों राजा का समानार्थी शब्द। नरेश भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में क्या आते हैं ये डिपेंड करता है आपके उत्तर का। अगला सवाल है कि भार्या का पर्यायवाची शब्द बताना है। भार्या,
भार्या का पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो पत्नी हो जाएगा, यानी पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है, भार्या होता है, ये याद रखेंगे। और पत्नी से सवाल भी पूछ लिया गया आपके पेपर में। अगला सवाल आपसे है कि दिए गए शब्द का समानार्थी का चयन करें। लहर का बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा उर्मी। लहर का क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्मी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नौका का बताना है दोस्तों, अभी तो कल ही पूछा है ना नाव का, तो नौका का शब्द का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों, तो तरणी हो जाएगा। अभी कल ही के पेपर में नाव से पूछा गया था, तो सवाल तो देखिए रिपीट तो हो ही रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने 2 महीना पहले आपको PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा रखा था कि आप लोग इस बार तैयारी ज़बरदस्त रूप से कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे छात्र PDF तो पढ़ते नहीं है। PDF जब तक नहीं मिलता है तो PDF कमेंट में बोलते हैं, और जब PDF मिल जाता है तो शुरुआत 2 पेज पढ़ के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो PDF जब भी आप लेते हैं तो पूरा कंप्लीट उसको कीजिए, ठीक। तो दोस्तों आनंद का बताना है समानार्थी शब्द, तो हो जाएगा आह्लाद हो जाएगा दोस्तों आनंद का समानार्थी शब्द। हर्ष भी अगर रहता ऑप्शन में तो सही रहता, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि उन्मूलन का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों उन्मूलन का उखाड़ फेंकना, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सुने होंगे कि टीबी का उन्मूलन चला रहा है भारत सरकार, तो इसका मतलब होता है उखाड़ फेंकना। उन्मूलन का समानार्थी क्या होता है, उखाड़ फेंकना, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों किरण का है अंशु पर्यायवाची शब्द। किरण से लगातार सवाल, कमल से लगातार सवाल, ठीक है, नदी से लगातार सवाल, हिमालय से लगातार सवाल, पर्वत से लगातार सवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों जहाँ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपके लिए 126 प्रश्न जो करा रहे हैं ना, 126 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है जलज। जलज राजीव हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जलज का समानार्थी शब्द होता है राजीव, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मृगांक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा चंद्र का। मृगांक जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों, इंद्र का 5 पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है, खुद से बताना है इंद्र के 5 पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक तो करना नहीं भूलेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, PDF मैं वहाँ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।